अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6, माय नेम इज सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अपनी बुक का यूनिट नंबर 8 जिसका नाम है कंप्यूटर वायरसेस एंड देयर इफेक्ट्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कंप्यूटर वायरसेस क्या होते हैं और किस तरह से वो आपके सिस्टम में एंटर होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज देखते हैं कि हम इस चैप्टर का कौन सा यूनिट पढ़ने वाले हैं। जी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट आर कंप्यूटर वायरसेस एंड हाउ डू दे एंटर योर कंप्यूटर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस, यानी कि वो कौन से सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से आप लोगों को ये पता चलता है कि आपके कंप्यूटर को वायरस ने अटैक किया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर रन्स स्लोअर, यानी कि आपके कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है और वो आपके प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने में ज्यादा टाइम लेने लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सेकंड सिम्टम क्या है। सिस्टम फाइल्स गेट करप्टेड। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल भी ये बात की थी कि कंप्यूटर वायरसेस क्या करते हैं, आपकी फाइल्स को करप्ट कर देते हैं। तो आपकी सिस्टम फाइल्स अगर करप्ट होना शुरू हो जाएं या खराब होना शुरू हो जाएं, तो स्टूडेंट्स का मतलब क्या है कि आपके कंप्यूटर को वायरस ने अटैक कर दिया है। थर्ड सिम्टम देखते हैं। It steals your information from your computer. Students, अगर आप लोगों की कुछ important information आपके कंप्यूटर से कहीं बाहर जा रही है तो उसकी वजह क्या हो सकती है, उसकी वजह हो सकती है कंप्यूटर वायरसेस। कंप्यूटर वायरसेस क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों की important information जैसे कि आप लोगों के पासवर्ड्स और ईमेल इंफॉर्मेशन, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर से ये स्टील कर सकते हैं। अगले सिम्टम देखें क्या है। It shows unusual error message. जी स्टूडेंट्स, कंप्यूटर वायरसेस क्या करते हैं, आपको अनयूजुअल एरर मैसेजेस दिखाते हैं। ऐसे एरर मैसेजेस जो कि आम रूटीन में आप लोगों को नहीं नजर आते। अगर आपके कंप्यूटर को वायरस ने अटैक कर दिया है तो इस तरह के एरर मैसेजेस भी आप लोगों को नजर आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इट मेक्स एंडलेस कॉपीज ऑफ इन्फेक्टेड फाइल्स। स्टूडेंट्स, इन्फेक्टेड फाइल्स सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या होती हैं। ऐसी फाइल्स जिनको वायरसेस ने अटैक किया होता है वो क्या बन जाती हैं, इन्फेक्टेड फाइल्स बन जाती हैं। तो कंप्यूटर वायरसेस क्या करते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए इन इन्फेक्टेड फाइल्स को भी बढ़ाते जाते हैं, यानी कि इनकी कॉपीज बनाते जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों की इन्फेक्टेड फाइल्स की कॉपीज बन रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपके कंप्यूटर को वायरस ने अटैक किया है। तो चलिए अगले सिम्टम देखते हैं कि क्या है। इट मेक्स स्ट्रेंज नॉइजेस। स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि आपके कंप्यूटर में से अनयूजुअल सी आवाजें आ रही होती हैं, आपके सिस्टम में से आवाज आ सकती है या कीबोर्ड भी कई बार अनयूजुअल सी आवाज पैदा कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, वो किस वजह से हो सकती है, हो सकता है कि आपके कंप्यूटर को वायरस ने अटैक किया हो और उसी की वजह से ये आवाजें आप लोगों को सुनाई दे रही हैं। तो अगर ऐसा है तो स्टूडेंट्स, अपने कंप्यूटर को चेक कीजिए कि क्या उसमें वायरस तो नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट सिम्टम देख लेते हैं कि क्या हो सकती है। हार्ड ड्राइव रन्स आउट ऑफ स्पेस। स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि हमारी फाइल्स हार्ड ड्राइव में इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी हार्ड ड्राइव हमें क्या शो कर रहा होता है, इट रन्स आउट ऑफ स्पेस, यानी कि उसमें मजीद फाइल्स को रखने की जगह नहीं होती। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? जब आपके कंप्यूटर को वायरस अटैक करता है तो वो क्या करता है, अपनी होस्ट फाइल की डुप्लीकेट्स बनाता जाता है, यानी कि उसकी लातादाद कॉपीज बनाता जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी हार्ड डिस्क में स्पेस कम होती जाती है और इवेंचुअली ऐसा टाइम आता है कि मजीद कोई जगह नहीं रहती आपकी दूसरी फाइल्स को सेव करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, अगर ऐसा प्रॉब्लम आप लोगों को नजर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर को वायरस ने अटैक कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, ये थी कुछ सिम्टम्स जिनकी वजह से आप लोगों को ये पता चलता है कि क्या आपका कंप्यूटर वायरस से इन्फेक्टेड है या नहीं है। चलिए देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। जी स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने पढ़ी हैं कंप्यूटर वायरसेस के सिम्टम्स। अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर वायरसेस की हिस्ट्री क्या है। पहला कंप्यूटर वायरस कब और किसने बनाया था
और किस लिए बनाया गया था और अभी तक कितनी किस्म के वायरसेस आ चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि पहला वायरस कब बना था। तो स्टूडेंट्स पहला वायरस था एल्क क्लोनर के नाम से, जो कि बनाया गया था 1982 में। और किसने बनाया था? रिच स्क्रिंटर ने बनाया था स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, ये था बिल्कुल पहला कंप्यूटर वायरस जो कि कब बना था? 1982 में बना था। और स्टूडेंट्स ये बनाया गया था एप्पल डॉस के लिए। ठीक है, देखते हैं कि सेकेंड कंप्यूटर वायरस कब बना था। तो स्टूडेंट्स सेकेंड कंप्यूटर वायरस था ब्रेन के नाम से, जो कि बना था बूट सेक्टर वायरस। स्टूडेंट्स ये पहला बूट सेक्टर वायरस था जिसका नाम था ब्रेन, और ये बनाया गया था 1986 में। और इसको डेवलप किया था दो भाइयों ने डेवलप किया था, अपने किसी सॉफ्टवेयर के लिए डेवलप किया था। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बूट सेक्टर क्या होता है। स्टूडेंट्स बूट सेक्टर एक स्टोरेज सेक्टर होता है आप लोगों की हार्ड ड्राइव में, जो कि क्या करता है? आपके सिस्टम को बूट करने के लिए हेल्प करता है। यानी कि आपका सिस्टम जब आप लोग ऑन करते हैं तो उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए होती है वो कहाँ होती है स्टूडेंट्स? वो बूट सेक्टर में होती है। तो ये वायरस जो होता है बूट सेक्टर वायरस, ये कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट्स? ये आपके उस सेक्टर में पाया जाता है जो कि क्या करता है? आपके सिस्टम को बूट करता है। तो सबसे पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा था स्टूडेंट्स? ब्रेन था, जो कि कब बना था? 1986 में बना था। चलिए देखते हैं कि थर्ड टाइप वायरस की क्या है और कब बनी थी। तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइप है मैक्रोवायरसेस। मैक्रोवायरसेस स्टूडेंट्स ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि आपकी एक्सेल फाइल से और एमएस ऑफिस की डिफरेंट फाइल से आप लोगों के कंप्यूटर में दाखिल हो सकते हैं। और ये कब इंट्रोड्यूस हुए थे? ये इंट्रोड्यूस हुए थे मिड 1990s में। तो स्टूडेंट्स ये ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर में किस तरह से आते हैं? एमएस ऑफिस की फाइल्स के जरिए आते हैं। यानी कि एक्सेल की फाइल हो सकती है, एमएस वर्ड की फाइल हो सकती है, एमएस पावर पॉइंट की फाइल हो सकती है। इस तरह की एमएस फाइल्स जो होती हैं वो कई बार वायरसेस कंटेन करती हैं। और वो वायरसेस कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? वो वायरसेस होते हैं मैक्रोवायरसेस। और ये कब बने थे? ये बने थे मिड 1990s में। तो स्टूडेंट्स ये थी कंप्यूटर वायरसेस की छोटी सी हिस्ट्री कि पहला वायरस कब बना था और पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा था। और स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये देखा कि एमएस ऑफिस से जो हम लोगों की फाइल्स में वायरस आता है वो कौन सा वायरस होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर वायरसेस की टाइप्स के बारे में। जी स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ी है कंप्यूटर वायरसेस की सिम्टम्स और इसकी हिस्ट्री। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कंप्यूटर वायरसेस कितनी तरह के हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो कॉमन कंप्यूटर वायरसेस हैं वो हैं 6 टाइप्स के, जिनमें से हम 4 टाइप्स आज के लेक्चर में पढ़ेंगे और बाकी की 2 टाइप्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि पहली टाइप क्या है। तो स्टूडेंट्स पहली टाइप है बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस के बारे में हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात की है स्टूडेंट्स कि बूट सेक्टर वायरसेस कहाँ होते हैं? आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव के बूट सेक्टर में होते हैं। और वो बूट सेक्टर क्या करता है स्टूडेंट्स? बूट सेक्टर में ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो आपके कंप्यूटर को ऑन करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो स्टूडेंट्स बूट सेक्टर वायरसेस क्या करते हैं? आपके कंप्यूटर की उस इंफॉर्मेशन को करप्ट कर देते हैं। बूट सेक्टर वायरस की एग्जांपल्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स। बूट सेक्टर वायरसेस की एग्जांपल्स में पोलीबूट, बी एंड एंटी-एक्सी सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल्स हैं। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप क्या है। तो नेक्स्ट टाइप है ईमेल वायरसेस। स्टूडेंट्स हम लोगों ने पहले लेक्चर में बात की थी कि आपके कंप्यूटर में वायरसेस ईमेल्स के जरिए भी आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसे वायरसेस जो आपके कंप्यूटर में ईमेल के थ्रू आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ईमेल वायरसेस कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इन्फेक्टेड फाइल्स आप लोगों को ईमेल की अटैचमेंट में मिलती हैं और वो अटैचमेंट जब आप लोग अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं तो वो इन्फेक्टेड फाइल्स क्या होती हैं? आपके कंप्यूटर में आ जाती हैं। और फिर क्या होता है स्टूडेंट्स? वो आपके कंप्यूटर की मजीद फाइल्स को भी खराब कर सकती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स ईमेल वायरस क्या करता है कि अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए वो आपकी एड्रेस बुक में जितने भी ईमेल्स होते हैं उन तमाम ईमेल एड्रेसेस पर ये इन्फेक्टेड फाइल्स को ईमेल कर देता है। और ये क्यों करता है? अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए। और इस तरह से स्टूडेंट्स क्या होता है? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वायरसेस ट्रांसफर होते हैं।
जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टाइप है फाइल वायरसेस। स्टूडेंट्स, फाइल वायरसेस क्या होते हैं? फाइल वायरसेस आपकी प्रोग्राम फाइल्स के साथ होते हैं और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के साथ होते हैं। एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होती है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, कई बार आप लोग अपने कंप्यूटर्स में गेम्स इंस्टॉल करते हैं ना। तो जब आप लोगों ने गेम इंस्टॉल की है तो वो कौन सी फाइल होती है? वो इंस्टॉल्ड फाइल होती है एग्जीक्यूटेबल फाइल, और फिर हम उसको क्या करते हैं? रन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कई बार हम लोग अनट्रस्टेड वेबसाइट से कई चीजें डाउनलोड कर लेते हैं और फिर उनको हम रन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के प्रोग्राम जो कि इन्फेक्टेड होते हैं, अगर हम उनको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें और उनको रन करें तो उनमें जो वायरसेस होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और वो वायरसेस फिर क्या करते हैं? आपकी फाइल्स को करप्ट करते हैं और आपके कंप्यूटर की स्पीड को स्लो कर देते हैं। तो चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, फाइल वायरसेस की कॉमन एग्जांपल्स हैं कैस्केड एंड संडे। तो ये दो एग्जांपल्स हैं उन वायरसेस की जो कि कहाँ होती हैं? आपकी प्रोग्राम फाइल्स के साथ होती हैं और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के साथ होती हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, फोर्थ टाइप देख लेते हैं कि क्या है। तो स्टूडेंट्स, फोर्थ टाइप है वर्म्स। वर्म्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? दे डुप्लीकेट देयर सेल्स एंड डू नॉट नीड होस्ट। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहले लेक्चर में बात की थी कि कंप्यूटर वायरसेस क्या करते हैं? अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं, और हमने ये भी बात की थी कि कई बार उनको रेप्लिकेट करने के लिए क्या चाहिए होता है? होस्ट फाइल्स चाहिए होती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, वर्म्स ऐसी टाइप हैं जिनको अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए होस्ट फाइल्स की जरूरत नहीं पड़ती, और ये अपने आप को लातादाद बार रेप्लिकेट कर सकते हैं। एग्जांपल्स देखें। इसके एग्जांपल्स हैं सेजर एंड ब्लास्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी 4 टाइप्स कंप्यूटर वायरसेस की जो हम लोगों ने आज के लेक्चर में पढ़ी हैं। बाकी की 2 टाइप स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।